दुनिया भर के समंदरों में इस वक्त जंग का माहौल है। रूस यूक्रेन युद्ध, ईरान अमेरिका युद्ध से दुनिया दहली हुई है। इन सब के बीच अमेरिका अपनी चौधराहट बचाने के लिए हाथ पांव मार रहा है। लेकिन इसी भयंकर ग्लोबल टेंशन के बीच दुनिया की नजरें एक ऐसे देश पर टिकी हैं जो चुपचाप अपनी ताकत की नई इबारत लिख रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर दुनिया के सबसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वाले देश को अपनी सुरक्षा के लिए किसी पर भरोसा करना हो तो वो किसे चुनेगा? आखिर ऐसा क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी का बेताज बादशाह जापान अपनी सबसे गुप्त और घातक सैन्य तकनीक की चाबियां भारत के हाथों में सौंपने को तैयार हो गया है? क्या भारत अब सिर्फ अपनी सरहदों की रक्षा नहीं करेगा बल्कि पूरे हिंद महासागर का नया थानेदार बनने जा रहा है? जी हां, ऐसा ही कुछ होने जा रहा है। दोस्तों, भारत की स्वदेशी तकनीक से बने हथियार अब सिर्फ परेड का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो दुनिया के अलग अलग कोनों में अपना जलवा दिखा रहे हैं। फिलीपींस से लेकर आर्मेनिया तक भारत के ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश एनजी और पिनाका रॉकेट लॉन्चर ने टहलका मचा रखा है। दुनिया के बड़े बड़े देश लाइन लगाकर खड़े हैं कि उन्हें भारत के ये अमोघ हथियार मिल जाएं। इसी बीच एक ऐसी खबर आती है जो चीन के बीजिंग से लेकर अमेरिका के वॉशिंगटन तक खलबली मचा देती है। जापान, जो अपनी टेक्नोलॉजी किसी को भी आसानी से नहीं देता, उसने भारत को एक ऐसा ऑफर दिया है जिसने ग्लोबल डिफेंस मार्केट में हड़कंप मचा दिया है। यह ऑफर सिर्फ हथियारों का सौदा नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी पार्टनरशिप है जो हिंद महासागर के पूरे पावर बैलेंस को बदल कर रख देगी। जापान ने भारत के सामने अपनी सबसे एडवांस्ड युद्धपोत यानी मोगामी क्लास फ्रिगेट की डिजाइन शेयर करने का प्रस्ताव रखा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें बड़ी बात क्या है। बड़ी बात यह है कि कोई भी देश अपने सबसे आधुनिक जहाजों का ब्लूप्रिंट किसी दूसरे देश को यूं ही नहीं देता, लेकिन जापान चाहता है कि भारत इस समुद्री योद्धा को खुद बनाए। जापान को पता है कि अगर उसे चीन की दादागिरी को रोकना है तो उसे भारत जैसे एक मजबूत और भरोसेमंद साथी की जरूरत है। जापान का यह कदम साफ इशारा है कि वो भारत को हिंद महासागर का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर यानी सबसे बड़ा रक्षक बनते देखना चाहता है। अगर भारत इस ऑफर को स्वीकार कर लेता है तो आने वाले कुछ सालों में समंदर की लहरों पर भारत का वो राज होगा जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। चलिए अब इस पूरे खेल को गहराई से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस समुद्री शिकारी की जिसकी चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। मोगामी क्लास फ्रिगेट कोई मामूली जहाज नहीं है। इसे आप समंदर का घोस्ट कह सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका स्टेल्थ डिजाइन। इसका मतलब यह है कि यह जहाज दुश्मन के रडार की आंखों में धूल झोंकने में माहिर है। जब यह समंदर में चलता है तो दुश्मन को पता भी नहीं चलता कि मौत उसके कितने करीब आ चुकी है। इसकी बनावट ऐसी है कि रडार की लहरें इससे टकराकर वापस नहीं जाती, जिससे यह दुश्मन की स्क्रीन पर एक छोटी सी मछली या चिड़िया की तरह दिखाई देता है। इतना ही नहीं, यह जहाज मल्टी रोल है, यानी ये एक साथ कई मोर्चों पर जंग लड़ सकता है। चाहे समंदर की सतह पर तैरते दुश्मन के जहाजों को तबाह करना हो, पानी के नीचे छिपी पनडुब्बियों का शिकार करना हो या आसमान से आ रही मिसाइलों को मार गिराना हो, मोगामी हर काम में नंबर 1 है। इसमें ऐसी ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है कि इतने बड़े जहाज को चलाने के लिए बहुत कम क्रू मेंबर्स की जरूरत पड़ती है। जहां पुराने जमाने के जहाजों में सैकड़ों सैनिकों की जरूरत होती थी, वहीं मोगामी को महज 90 से 100 लोग मिलकर पूरे जोश के साथ ऑपरेट कर सकते हैं। इससे युद्ध के समय रिस्क कम हो जाता है और ऑपरेशनल कॉस्ट भी घट जाती है। अब सवाल ये उठता है कि जापान जैसा देश जो अपनी शांति प्रिय छवि के लिए जाना जाता है, अचानक भारत को ये सब क्यों दे रहा है? इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है और उस वजह का नाम है चीन। चीन पिछले कई सालों से हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी पैठ जमाने की कोशिश कर रहा है। वो छोटे छोटे देशों को कर्ज के जाल में फंसाकर उनके पोर्ट्स पर कब्जा कर रहा है और अपनी नौसेना को तेजी से बढ़ा रहा है। जापान को अच्छी तरह पता है कि अगर चीन को रोकना है तो सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। उसे एक ऐसी दीवार खड़ी करनी होगी जिसे चीन कभी पार न कर सके, और वो दीवार सिर्फ भारत ही बन सकता है। जापान की रणनीति एकदम साफ है। वो चाहता है कि भारत की नौसेना इतनी ताकतवर हो जाए कि चीन हिंद महासागर की तरफ आंख उठाकर भी न देख सके। इसीलिए वो सिर्फ जहाज नहीं बेच रहा, बल्कि उसकी आत्मा यानी उसका डिजाइन और टेक्नोलॉजी भारत को दे रहा है। इसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कहते हैं। इसका मतलब ये है कि भारत इन जहाजों को अपने ही शिपयार्ड्स में बनाएगा। इससे भारत के इंजीनियरों को वो सीक्रेट पता चलेंगे जो अभी तक सिर्फ जापान के पास थे। जब भारत खुद इन जहाजों को बनाएगा
तो वो अपनी जरूरत के हिसाब से उनमें बदलाव भी कर सकेगा। हम उनमें अपनी ब्रह्मोस मिसाइलें लगा सकेंगे, अपना रडार सिस्टम फिट कर सकेंगे और इसे दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्री हथियार बना सकेंगे। ये भारत के मेक इन इंडिया अभियान के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। सोचिए, जब भारत अपने शिपयार्ड्स में इन वर्ल्ड क्लास जहाजों को बनाना शुरू करेगा तो हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा, हमारी स्वदेशी इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा और सबसे बड़ी बात, भारत भविष्य में इन जहाजों को दूसरे मित्र देशों को एक्सपोर्ट भी कर पाएगा। अभी तक दुनिया हमें एक मार्केट की तरह देखती थी, लेकिन अब वो हमें एक मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह देख रही है। जापान का ये भरोसा दिखाता है कि 2026 का भारत अब किसी के पीछे चलने वाला देश नहीं रहा, बल्कि वो दुनिया को लीड करने के लिए तैयार है। यहाँ एक और दिलचस्प पहलू है। जापान के इस ऑफर के पीछे एक गहरी कूटनीति भी छिपी है। जापान अपनी डिफेंस पॉलिसी में बहुत बड़ा बदलाव कर रहा है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से जापान ने अपनी सेना को सिर्फ रक्षा तक सीमित रखा था, लेकिन अब बदलते हालात को देखते हुए वो अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को ग्लोबल लेवल पर ले जा रहा है। भारत के साथ ये डील करके जापान दुनिया को ये मैसेज दे रहा है कि वो भारत को अपना सबसे करीबी मिलिट्री पार्टनर मानता है। ये रिश्ता सिर्फ व्यापार का नहीं है, बल्कि ये लोकतंत्र और सुरक्षा का एक ऐसा गठबंधन है जो दुनिया के नक्शे पर नए समीकरण पैदा कर रहा है। अब जरा कल्पना कीजिए उस मंजर की, जब भारत के पास 1 दर्जन से ज्यादा मोगामी क्लास जैसे स्टेल्थ जहाज होंगे। हिंद महासागर के विशाल जल क्षेत्र में जब ये जहाज गश्त लगाएंगे तो किसी भी दुश्मन की हिम्मत नहीं होगी कि वो भारत की समुद्री सीमाओं के पास भटकने की जुर्रत करे। भारत की नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। हम न सिर्फ अपनी समुद्री व्यापारिक लाइनों की रक्षा कर पाएंगे, बल्कि जरूरत पड़ने पर अपने पड़ोसियों की मदद के लिए भी सबसे पहले पहुंचेंगे। यही तो एक सुपर पावर की असली पहचान होती है। लेकिन क्या ये सब इतना आसान होगा? बिल्कुल नहीं। जैसे ही जापान ने ये ऑफर दिया, चीन के सरकारी अखबारों में हलचल शुरू हो गई। उन्हें डर सता रहा है कि अगर भारत और जापान एक हो गए तो चीन का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स वाला सपना चकनाचूर हो जाएगा। चीन ने हमेशा कोशिश की है कि वो भारत को उसके पड़ोस में ही उलझा कर रखे, लेकिन भारत अब ग्लोबल लेवल पर खेल रहा है। भारत की विदेश नीति अब रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक हो चुकी है। हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं और अब तो हमारे पास वो पत्थर भी ऐसे हैं जो दुश्मन के किले को एक बार में ढा सकते हैं। भारत की इस बढ़ती ताकत का एक और सबूत है ब्रह्मोस मिसाइल का जलवा। आपको याद होगा कि कैसे कुछ साल पहले तक भारत हथियारों के लिए दूसरे देशों की तरफ देखता था, लेकिन आज फिलीपींस जैसा देश गर्व से कहता है कि उसे अपनी रक्षा के लिए भारत की मिसाइलों पर भरोसा है। वियतनाम, इंडोनेशिया और कई अफ्रीकी देश भारत के रक्षा गलियारे के चक्कर लगा रहे हैं। पिनाका रॉकेट लॉन्चर ने तो कारगिल की पहाड़ियों से लेकर आज के आधुनिक युद्धों तक अपनी ऐसी साख बनाई है कि दुश्मन इसके नाम से ही कांपने लगता है। और अब जब इसमें जापान की नेवल टेक्नोलॉजी जुड़ जाएगी तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि भारत की ताकत का लेवल क्या होगा। अक्सर लोग पूछते हैं कि भारत को इतने हथियारों की क्या जरूरत है। इसका जवाब बहुत सीधा है। शांति तभी बनी रहती है जब आप युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार हों। दुनिया हमेशा ताकतवर की इज्जत करती है। अगर आज भारत के पास अपनी खुद की टेक्नोलॉजी होगी, अपने खुद के जहाज होंगे और अपनी खुद की घातक मिसाइलें होंगी, तो कोई भी देश हमें दबाने की कोशिश नहीं करेगा। जापान का ये ऑफर इसी दिशा में एक मील का पत्थर है। ये भारत की उस साख पर मुहर लगाता है जो हमने पिछले कुछ सालों में अपनी मेहनत और विजन से कमाई है। जापान का मोगामी क्लास जहाज अपनी स्पीड के लिए भी जाना जाता है। ये 30 नॉट यानी करीब 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समंदर का सीना चीरते हुए भाग सकता है। इसमें जो सोनार सिस्टम लगा है वो पानी के नीचे मीलों दूर बैठी पनडुब्बी की हल्की सी सरसराहट को भी पकड़ लेता है। इसमें वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम है जिससे पलक झपकते ही कई मिसाइलें एक साथ दागी जा सकती हैं। यानी ये जहाज एक चलता फिरता किला है जिसे भेद पाना नामुमकिन जैसा है। और सबसे खास बात यह है कि भारत इस जहाज को अपने हिसाब से कस्टमाइज करेगा। यानी इसमें इंडियन ब्रेन और जापानी टेक्नोलॉजी का एक ऐसा कॉम्बिनेशन होगा जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं उस बड़े मकसद की जिसे इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी कहा जाता है। दुनिया का 60% से ज्यादा व्यापार इसी रास्ते से होता है। अगर यहाँ किसी एक देश की दादागिरी हो गई तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी ठप हो सकती है। जापान और भारत दोनों का हित इसी में है कि यह रास्ता खुला रहे और यहाँ सबका अधिकार बराबर हो। इसीलिए क्वाड जैसे संगठन बनाए गए हैं जिनमें भारत, जापान, अमेरिका
और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। लेकिन सिर्फ संगठन बनाने से कुछ नहीं होता, जमीन पर ताकत दिखानी पड़ती है। जापान का ये ऑफर उसी ताकत का प्रदर्शन है। वो भारत के हाथ मजबूत कर रहा है ताकि समंदर पर किसी का एकाधिकार न रहे। भारत के लिए ये मौका इसलिए भी अहम है क्योंकि हमारी अपनी नेवी इस वक्त बड़े स्तर पर मॉडर्नाइजेशन के दौर से गुजर रही है। हमें अपने पुराने जहाजों को रिटायर करके उनकी जगह नए और हाईटेक जहाज लाने हैं। अगर हम जापान के साथ इस प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ते हैं तो हमें दशकों की रिसर्च का फायदा मुफ्त में मिल जाएगा। जो टेक्नोलॉजी विकसित करने में सालों लगते और अरबों डॉलर खर्च होते, वो हमें एक पार्टनरशिप के जरिए मिल रही है।